जोरदार ताली। जबरदस्त फनकार, जबरदस्त अदाकार, जबरदस्त परफॉर्मर। आज से नहीं कई दिहाइयों से पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री पर अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस के नक्श छोड़ते चले जा रहे हैं जो कभी भी नहीं मिट सकते, हमेशा कायम और दायम रहेंगे। और पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री का जब भी जिक्र होगा, सीनियर अदाकारों का जिक्र होगा, इनका जिक्र हमेशा उस जिक्र में शामिल और नुमाया रहे। क्या बात। ना सिर्फ बेहतरीन अदाकार हैं बल्कि बहुत ही बेहतरीन इंसान है। क्या बात। मेरा इनके साथ बहुत गहरा, बहुत प्यारा, बहुत दिली ताल्लुक है। मैंने इनके साथ बहुत से ड्रामों में काम किया, इनसे बहुत कुछ सीखा, ना सिर्फ अदाकारी के मामले में बल्कि जिंदगी के मामले में। आप लोगों की जोरदार तालियों में शहजाद मुख्तार साहब, प्लीज कम ऑन। क्या बात। सर वेलकम वेलकम वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खास तौर पे कराची से फ्लाइट लेकर लाहौर मज़ाकरात में दुनिया न्यूज़ के स्टूडियो तक पहुंचे। आपकी इस कोशिश का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से 1,550,000 करोड़ दफा। थैंक यू वेरी मच। और एक नई बात, मैंने ज़िंदगी में आपको जब भी देखा, मैंने आपके साथ बहुत से ड्रामों में काम भी किया, बाल पहली दफ़ा कटवाए हैं आप। जनाब ये कितने सालों बाद हुआ ये? तकरीबन ये समझ लें आप कि 24 साल के बाद। 24 साल। 24 साल के बाद आपने बाल कटवाए हैं? जनाब ये 24 साल इतने लंबे बाल रखने की वजह और फिर उन लंबे बालों की कुर्बानी देने की वजह? कुर्बानी देने की वजह, ये हसीब साहब का एक नया सीरियल अभी मैं उनका कर रहा हूँ, रुतबा। रुतबा। तो उसमें एक फ़ौजी रिटायर्ड का कैरेक्टर था, बुला के उन्होंने हुमायूं सईद ने कहा कि ये शहजाद साहब ये कैरेक्टर है, आपको इसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमने कहा काम तो काम होता है, चले मौका है इसको देख लेते हैं। 24 साल क्यों नहीं कटवाए? बस शुरू से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, मतलब जब 1983 जब बैंक में था, पाकिस्तान जब खेला, तो उस वक्त से शुरू से, और वो थी काले से फिर सफ़ेद हो गए, गिरे हो गए। तो आपने इनको कभी भी दोबारा काला करने की कोशिश नहीं की? ना, 5 मिनट ना। लगते हैं सर, यमम बम बा ज़बूडा हो जाता है। ना ना कभी भी नहीं क्यों? कोशिश। क्यों? बस एक मलंग समझ ले कि वो जाने देता था। मैं बस कभी थोड़ा बहुत ट्रिम करवा लिया तो ये करवा लिया। उसमें आप हसीन लगते थे, इसमें हसीन तरीन लग रहे हैं सर। आपको बहुत शूट किए हैं छोटे बाल। सर आपकी तशरीफ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। Please, तशरीफ रखिए। मैं भी नहीं कभी काले कीते। नहीं नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰਨੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ डाई पीनी पैनी है। एक वक्त पे एक चीज काली हो सकती है, क्या क्या? या दिल या बाल। ओए ओए, पर्सनल अटैक, ओ नहीं, बुरी बात है जाती नहीं हमला। भाई, ये नहीं होना चाहिए। और दिल आपका नहीं हो सकता क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। मज़ाकरात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत शहरों की तरफ से, और सर जो इतने साल आपने पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री को सर्व किया है अपने मुख्तलिफ किरदारों के साथ, अपनी दयानतदारी, अपनी ईमानदारी, वक्त पे पहुंचना, कोई सेट पे हैंग अप नहीं, कोई नखरा नहीं, कोई मसला नहीं, कोई शिकायत नहीं, चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ एक मुस्कुराहट है। उस मुस्कुराहट की तरफ से वेलकम टू थैंक यू थैंक यू। सर जी खुशामदीद। अच्छा इधर तो हम आएंगे, तो भाभी जिन्होंने इतने साल आपको लंबे बालों में देखा, लहराती हुई गीली जुल्फों में देखा, जब उन्होंने आपको छोटे बालों में देखा तो उनका क्या रिएक्शन था सर? रिएक्शन तो कुछ भी नहीं था ऐसे कुछ। उसको तो इस बात की परवाह नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। सर मुबारक हो आपको, इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो भाभी ने कुछ नहीं कहा कि इतने साल पुराने बाल कटवा दिए?
भाभी ने नहीं कहा, कि बहुत सारों ने कहा। लेकिन आपको इंतजार नहीं रहा कि जिस के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ, पूरी जिंदगी गुजार दी, उसने मेरे कटे हुए बालों पे एक लफ्ज नहीं कहा? नहीं नहीं, कभी भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसने कभी भी नहीं पूछा। आज 33 साल हो गए शादी को, वाह। कभी भी नहीं पूछा। वो ये बातें शुरू की होती है इमरान भाई, नई नई शादी होती है, कहाँ जा रहे हैं, जल्दी टाइम पे घर आ जाइएगा। जब कुछ अरसा गुजर जाता है फिर वो टेंशन खत्म हो सर जाती शुरू शुरू में होता था? शुरू के दिनों में होता था, शुरू में मतलब फिर कुछ दिन वो ये उसने देखा कि मतलब ये इसी तरह से रूटीन है, तो यूज टू हो गई। चुप हो जाती थी, बोलती कुछ नहीं थी। अच्छा, नाराजगी चुप होके शो करती है? हाँ, ज्यादा किस बात पे नाराज होती है? बस यही है कि लेट आ रहे हैं आप, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, तो फिर समझाना पड़ता था। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट यू हैव जज अ पर्सन, एवरी पर्सन हैव डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ माइंड। तो मैं समझाता था कि ये देखो, मुझे ये जिम्मेदारियां यानी कि आप समझाते रहे, टाइम पे नहीं आए। तालियां दो। वाह वाह वाह, क्या बात है, अच्छा नया तरीका बताया। बीवियों का यही मसला होता है, हमें टाइम नहीं देते। जो तो टाइम देते तो खर्चा पाना शुरू कर देंगे। मैंने शुरू की गल होंगी, इतनी लेट आए जो तो 2-3 बच्चे होए, आ गया जी ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ। अच्छा ऐसा होता है सर? बताया ना कि अच्छा उस वक्त वालिदैन भी हयात थे और तीनों बहनों की शादियों से फरागत हो चुकी थी, मतलब मैं अकलौता अपने माँ बाप का। अच्छा, सारी जिम्मेदारी आपने खुद निभाई? सब जिम्मेदारी थी, तो वो फिर वो कुछ मैं समझाता था, कुछ अम्मी समझाती थी। जोरदार ताली। जबरदस्त फनकार, जबरदस्त अदाकार, जबरदस्त परफॉर्मर, आज से नहीं कई दिहाइयों से पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री पर अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस के नक्श छोड़ते चले जा रहे हैं, जो कभी भी नहीं मिट सकते, हमेशा कायम और दायम रहेंगे। और पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री का जब भी जिक्र होगा, सीनियर अदाकारों का जिक्र होगा, इनका जिक्र हमेशा उस जिक्र में शामिल और नुमाया रहे। क्या बात। ना सिर्फ बेहतरीन अदाकार हैं, बल्कि बहुत ही बेहतरीन इंसान है। क्या बात। मेरा इनके साथ बहुत गहरा, बहुत प्यारा, बहुत दिली ताल्लुक है। मैंने इनके साथ बहुत से ड्रामों में काम किया, इनसे बहुत कुछ सीखा, ना सिर्फ अदाकारी के मामले में बल्कि जिंदगी के मामले में। आप लोगों की जोरदार तालियों में शहजाद मुख्तार साहब, प्लीज कम ऑन।